ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत, गुंजन सिंह के गाना है। हाँ हाँ, ककोलत के झरना घुमाइबोगे, है ना गुंजन सिंह, तो वही पूछ रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? बोला कौन जिला में कोची है? ककोलत झरना है, पहाड़ से पानी गिरता है। पहाड़ से क्या गिरता है? पानी। तो वही ये झरना कहाँ है? पटना में, नवादा में, मुंगेर में या नालंदा में? कहाँ है? नवादा में है ककोलत के झरना। ठीक है, यही गुंजन सिंह अपना गाना में कहता है कि घुमाएंगे ले जाके। आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ा है? बिहार से कौन जुड़ा हुआ है बताओ तो? बिहार से कौन जुड़ा हुआ है? नेपाल। तुरंत आप नेपाल बिहार से जाएगा। इसे देखिएगा, अभी दारू का बिजनेस डुप्लीकेट कहाँ से होता है? नेपाल से, बंगाल से। ठीक है, तो बिहार से कौन सटल है सबसे ज़्यादा? नेपाल। बिहार से कौन सबसे ज़्यादा सटल देश है? नेपाल। यहीं से ज़्यादा देखिए, बिहार में तो दारू बंद है, शराब बंद है, फिर भी दारू शराब मिलेगा आपको भरपूर मजा में, जितना चाहिए उतना मिलेगा। ठीक है ना, बंद है फिर भी है। पुलिस को कुछ नहीं कर सकता है, पुलिस जान का भी बोलते हैं कानून अंधा है। थाना वाला तो पूरे ससुर अंधा होता है। पैसा मुंह पर बीक दो, उसको सामने में कहो उधर दारू कहाँ है, प्लास्टिक रगला तो समझ में ना वह पैसा ना, पैसा भी दे, ई बोतल में भी लेके घूमोगे ना, ललका है ऐसा मार भी लोगे एक बोतल ना। सर क्या कफ सिरप है खांसी वाला, तो पुलिस को क्या चाहिए? नोट चाहिए, नोट पर 2 मिनट में बदल जाता है। कैसे काम किया? पैसा दे दिए, पहले ही उसको कान नाक मुंह कान सब बंद कर दिए, जाम हो गया। हाँ, अंधा तो था ही, ऊपर से और पैसा देके और अंधा कर दिए। तो ई दीजिए ना, ई दीजिएगा तो बगल में हक गया, अभी तो कोई हक कहाँ रहा है, सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार पैसा पर चल रहा है। चलो आगे। तो बिहार के बगल में कौन है? नेपाल। ककोलत वाला हो गया ना, हो तो ककोलते के झरना घुमा रहा अभी तक। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में जरूरत है? गठबंधन कहाँ बनता है? मान लो कि एगो देश है, एक के गो राजनीतिक दल, तो गठबंधन बनेगा? गठबंधन बहुत सारा नेता रहेगा तब ना गठबंधन बनेगा। हो यानी बहुत सारा राजनीतिक दल रहेगा तब ना गठबंधन बनेगा। जैसे बिहार में गठबंधन का सरकार था, फिर टूट गया। अभी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री कैसे बनल है? गठबंधन करके। नीतीश जी हैं और एगो कोई है, दूगो जुड़ल है, तभी क्या है? गठबंधन का सरकार। इधर से और जुड़ल है एगो पासवान जी, क्या नाम है? चिराग पासवान जुड़ल है, वो भी ये सब जुड़ को उसको बना दिया। जखनी ससुर हट जाएगा, प्रधानमंत्री की कहानी खत्म। ठीक है, जखनी हट गया तो कहानी, यानी बहुत सारा राजनीतिक दल रहेगा तभी गठबंधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिहार में देता है तमाशा, पलटू राम कभी पलट जाता है। उस ससुर दिल्ली चल गए तो कुछ ना कुछ बदलाव होता। वो दिल्ली चल गया तो कुछ ना कुछ बदलाव। दिल्ली गए तो या तो सत्ता भाजपा में चल गए, या दिल्ली गए तो या तो आ गए आरजेडी में, लेकिन होना कुछ निश्चित। उसका लास्ट है, लेकिन हगा मुता के जा रहा है जनता के, एक को गो न बख्श रहा है। चलो पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में, मतलब जैसे कैसे हम लोग देखो बिहार के पटना जिला में रह रहे हैं ना, तो सिर्फ पंजाब राज्य है, अमृतसर वहाँ जिला है, वहीं हुआ था। आगे देखो, गठबंधन की सरकार कैसा होगा? तो बहुदलीय में ना, बहुत सारा राजनीतिक दल रहेगा तब ना होगा गठबंधन, न तो ना होगा जी, ना होगा। आगे देखो, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बोला भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का पहला अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी, भाजपा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? बोलो, अटल बिहारी वाजपेयी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखो, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? देखो आपातकाल 3 तरह से घोषणा होता है, एक राज्य आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल, एक सेना, यानी कि देश में कोई आक्रमण कर देगा तो देश में आपातकाल की घोषणा। तो हमसे चीन में लड़ाई, चाइना से लड़ाई हुआ था, बगल में है ना चाइना, तो चाइना से थोड़ा सा लड़ाई हुआ था, तो उसके बीच में एक आपातकाल लागू हुआ। तो वही बुरा कब आपातकाल की घोषणा की गई थी बताइए? 1970, 1975, 1977, 1980। कब हुआ था? 1975।
भारत में यही एगो आपातकाल की घोषणा लागू है, अभी तक कोई आपातकाल की घोषणा लागू नहीं हुआ। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहली बार 1975 में क्या लागू हुआ था? आपातकाल। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। जैसे कोई देश हम पर आक्रमण कर दिया तो प्रधानमंत्री लागू कर दिया कि आपातकाल आ रहा है, सब रेडी हो जाइए, ठीक है। तो इसे ही चाइना हम पर आक्रमण कर दिया, ऐसा चाइना से हम लोग लड़े थे, ठीक है। तो देश में आपातकाल लागू हो गया, इमरजेंसी, समझे? तो वही हुआ इमरजेंसी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, बउआ देखो, मान लीजिए भूकंप एज्जा आया, भूकंप जमीन के एज्जा आया, तो भूकंप एज्जा आएगा धीरे धीरे, तो ई वाला जगह को क्या कहेंगे? वही पूछा है, देखो भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे ऊपर, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे ऊपर, तो ऊपर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहेंगे? यानी भूकंप था, भूकंप के सीधे ऊपर पृथ्वी पर एक केंद्र, उसको क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, उपकेंद्र, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। ई हो गया अधिकेंद्र, ई हो गया केंद्र। जहां भूकंप उत्पन्न हुआ वो हो गया भूकंप केंद्र। जब भूकंप आया ना अंदर में, जमीन के अंदर में, तो वो हो गया भूकंप केंद्र। पर जमीन के अंदर में ना आया, तो जमीन के अंदर में जहां वो भूकंप उठा वो हो गया भूकंप केंद्र। अब पृथ्वी पर आया, जहाँ हिला डोला, जहां भूकंप आता है जहाँ कम प्रभाव पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। जब भूकंप आया ना तो जहाँ कम प्रभाव है, बगल वाला के ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब मानिए ना एकरे हिला रहे हैं, मानिए ये पृथ्वी है, एज्जा भूकंप आया बीच में, तो हिलाएंगे तो केकरा ज़्यादा मजा आएगा? नैने वाला के ज़्यादा मजा आएगा। नईवा वाला झुलवा झूलते हैं, ससुर बीच में बैठे लगा होता है, तन के दूर झूलना पड़ता है, लेकिन फुनुंगी पर बैठ जाते हैं, यहाँ तक जाता है। तो चिरलवा ही रे बाप, आप पहले कल झूल ऊपर तो जे न गाली देवे कूद देता है या बड़का का आसमान तारा कहता है, ऊपर चढ़ गए तो उल्टी पे खाना सब कर दे, लेकिन रोकतो ना बेटा, तू मर जो ऊपर है, लेकिन रोकता ना। हम देखे हैं ऊपर गिरा, रे दादी माई सब कर लिया, लेकिन रोकता, पेशाब वो कितना कर दिया देखे हैं, समझा कि नहीं, लेकिन रोकता नहीं। तो इसी देखो भूकंप आता है ना, तो भूकंप नीचे से आया, देखो बउआ, भूकंप नीचे से आया, तो जहाँ पृथ्वी पर आता है ना, जहाँ आया पृथ्वी, तो इसको उपकेंद्र कहते हैं। जहाँ आया उसको क्या कहते हैं? उपकेंद्र। तो एज्जा झटका कम महसूस होता है, लेकिन अगल बगल वाला के ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि एज्जा से हिलाया था, तो इससे हिलाएंगे तो बगल वाला के नहीं ज़्यादा हिल रहा है। तो जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ उसको भूकंप केंद्र कहते हैं, और जहाँ पृथ्वी पर पहली बार आया झटका उसी को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अब भूकंप के अधिक केंद्र भी ज़्यादा महसूस नहीं होता, अगल बगल में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। कभी भूकंप अनुभव किए हैं कि नहीं? आज तक यार कितना भूकंप आया है, बकलो लिखाते आज तक। कब जन्म हुआ? छठी पूरा हुआ कि नहीं? छठी पूरा हुआ कि नहीं? एक रहा था आज तक भूकंप पे नहीं देखे। अब तुम्हारे ना समय में कहना बाल बचा के कोरोना नहीं देखे थे। कोरोना देखे ना, देखे भी ना है सर। कोरोना नहीं देखा सर देखे थोड़ी भी कैसा होता है। एक हमारे लड़का क्लास में हम पढ़ा रहे थे कि भूकंप से कैसे बचा जाता है, पूछे भूकंप से कैसे बचा जाता है, ठीक है। ये सुनो, बोला भूकंप से कैसे बचा, हमारा ओकरा उठा के पूछे बउआ बताओ भूकंप से कैसे बचेंगे, तो सर भूकंप आएगा तो भैंसी पर चढ़ जाएंगे। तो भाई तो हम क्या है, तो सर भैंसी पर चढ़ेंगे तो भैंसिया ना हिलेगा डोलेगा। उछलेगा सर जी। अब अपना हिसाब तो बेचारा सही दिमाग लगा रहा था, तो हम बोले वाह क्लास में को तू ही पढ़े, बाकी सब तो बकलोल है बैठल। चलिए आइए, सुनामी संबंधित, यानी सुनामी कहाँ आता है बउआ? चलो सुनामी कहाँ आता है बताइए। तो सुनामी हमेशा कहाँ आता है? समुद्र में। सुनामी क्या होता है ना, जैसे समझो बउआ, ये समझ लो पानी है, ए बउआ समझ लो ये पानी है। अब पानी के नीचे कहीं ना कहीं तो जमीन नीचे होबे करेगा, जमीन होबे करेगा बउआ। ये जमीन होगा ना नीचे, देखो ये जमीन होगा ना, तो जमीन नीचे वाला जैसे ही हिलेगा ना, जमीन वाला जैसे ही नीचे वाला हिलेगा या भूकंप आएगा, तो ऊपर जो पानी है ना ऐसे उड़ने लगेगा, इससे ऐसे ऐसे क्या होने लगेगा, इसी को क्या कहते हैं? सुनामी। इसी क्या कहते हैं? सुनामी। तो सुनामी हमेशा समुद्र या महासागर में आता है,
कहाँ आता है? समुद्रीय महासागर में। सुनामी कहाँ आएगा? समुद्रीय महासागर, मतलब याद रखिएगा। ओकरे समुद्र का बहुत बड़ा है तो महासागर में गिनती हो गया। एक ही गो अलग, जैसे प्रशांत महासागर तो बड़ा है तो इसलिए क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो जब भी आएगा समुद्रीय कैसे आता है? जो जमीन है ना, जमीन में भूकंप आया, जमीन हिला तो पानी ऊपर में है उठे। आप करिएगा ना, छोड़िए दिमाग छोड़िए, एगो थरिया लीजिए, थरिया में पानी भर दिया, नीचे से ऐसे ठोकिए, नीचे से ऐसे ठोकिए तो पानियों पर में उठेगा कि नहीं? तो वही उठ रहा है, तो वही क्या है? वही क्या है? सुनामी। तो सुनामी हमेशा कहाँ आता है? समुद्र में। याद रखिए। आगे